पतोह बहुत लालची थी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में सुरेश और आरती नाम के कपल रहते थे। उनका एक राहुल नाम का बेटा था, जिसकी शादी संजू नाम की लड़की से हुई थी। सुरेश और आरती कड़ी मेहनत करते थे और अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचा कर रखते थे। पतोहू बहुत लालची लड़की थी और हमेशा अपने लिए और चीज़ें चाहती थी। जैसे जैसे वर्ष बीतता गया, संजू का लालच और बढ़ता गया। वह अपने पास रखे चीज़ों से कभी संतुष्ट नहीं रहती थी। वह हमेशा अपने सास ससुर से महंगे तोहफे मांगा करती थी और उनके बचाए हुए पैसों में से भी कुछ हिस्सा अपने लिए मांगती थी। सुरेश और आरती बहुत ही अच्छे पेरेंट्स थे, इसलिए उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते थे ताकि परिवार में शांति बनी रहे। वह अपने पति राहुल के ऊपर भी दबाव डालती थी कि वह अपने माँ बाप से पैसे और संपत्ति मांगे। वह बहुत ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करना चाहती थी बिना किसी मेहनत के। एक दिन सुरेश और आरती ने यह फैसला लिया कि वह संजू को सबक सिखाएंगे। वह उसे बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा, हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। हमने यह फैसला लिया है कि हम अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा अपने बच्चों में बांटेंगे और उसका कुछ हिस्सा तुम्हें भी देना चाहते हैं। संजू खुशी से झूम उठती है क्योंकि वह हमेशा से यही चाहती थी, लेकिन सुरेश और आरती के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने एक पत्थर से भरा हुआ बैग उसे दे दिया और बोला, बेटी, यह तुम्हारे हिस्से की संपत्ति है। संजू उस बैग को देखकर गुस्सा हो गई। उसने उस पत्थर से भरे हुए बैग को जमीन पर फेंका और जोर से चिल्लाते हुए बोली कि मेरी मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे पैसे चाहिए, ये पत्थर नहीं। सुरेश और आरती ने शांत तरीके से उसे समझाया और बोले, संजू, सच्ची संपत्ति सिर्फ पैसे और चीज़ों के बारे में नहीं है। यह प्यार, दया और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी होने के बारे में है। हमने हमेशा तुमसे प्यार किया है और तुम्हारी देखभाल की है और यह पैसों से भी अधिक कीमती है। संजू को एहसास हुआ कि वह लालच में कितनी अंधी हो गई थी। उसको अपने किए गए बर्ताव के लिए पछतावा होने लगता है। उसने अपने सास और ससुर से माफ़ी मांगी और अपने तरीके बदलने का वादा किया। उस दिन के बाद से उसमें बदलाव आया और वह एक अच्छी बहू बन गई। संजू के बदलाव की बात पूरे गांव में फैल गई और सभी ने एक बेहतर इंसान बनने के लिए उसकी प्रशंसा की। संजू अपने परिवार का ख्याल रखते हुए और उनके बीच मिले प्यार के लिए आभारी होकर हमेशा खुश रहने लगी। सीख, सच्चा धन प्यार, दया और जो हमारे पास है उसके लिए आभारी होने से आता है, ना कि हमेशा और अधिक चीज़ों की चाह रखने से। मित्रों, यदि कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।